दोस्तों अगर आप जल्द से जल्द सिक्स पैक एब्स बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी गलतियां बताऊंगा जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, और जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा अगर आप उनका ध्यान रखते हैं तो आपके बहुत ही कम समय में सिक्स पैक एब्स बन जाएंगे। तो ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहली गलती पे आते हैं जो कि हमारी डाइट से रिलेटेड है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपको एब्स बनाने हैं तो आपको अपनी बॉडी का फैट परसेंटेज कम रखना होता है। अब इससे बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमें बॉडी का फैट परसेंटेज कम रखना है, इसका मतलब हमें फैट वाली चीजें नहीं खानी है, उसके अलावा हम कुछ भी खा सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, अगर आपको अपनी बॉडी का फैट परसेंटेज कम करना है तो आपको कैलोरिक डेफिसिट में रहना होगा, यानी जितना आपकी बॉडी को नीड है कैलोरी की उससे कम आपको खाना होगा। तभी जो आपकी बॉडी जमा हुआ फैट है आपके शरीर में, जो चर्बी जमी है, उसको धीरे धीरे निकालेगी और तभी आपके सिक्स पैक एब्स बन पाएंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको यह पहले पता लगाना होगा कि आपकी डेली कैलोरी नीड कितनी है और उससे आपको थोड़ा कम खाना है, और धीरे धीरे आप देखोगे कि बहुत ही कम समय में जो आपके एब्स हैं वो विजिबल हो जाएंगे। और इसी के साथ मैंने ये भी बताया है कि आपको एक्सरसाइजेस भी करना जरूरी है। अगर आपको नहीं पता कि कौन सी एक्सरसाइज करते हैं एब्स बनाने के लिए तो ऊपर आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसको देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करके आप अपनी एब्स को बना सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी पहली गलती कि हमें ध्यान रखना है कैलोरिक डेफिसिट में रहना है, मतलब कम कैलोरी लेनी है ताकि हमारी बॉडी से फैट कम हो सके। आते हैं अपनी दूसरी गलती पे जो कि है अंडर ट्रेनिंग योर एब्स, मतलब आप अपनी एब्स मसल्स को बहुत ही कम ट्रेन करते हैं, एब्स की एक्सरसाइज ज्यादा नहीं करते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। आपको एक हफ्ते में कम से कम 4 बार तो अपनी एब्स की एक्सरसाइज करनी ही करनी है। जैसे आप मान लीजिए आज बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आप अपनी एब्स की भी एक्सरसाइज करें, और एक हफ्ते में आप कम से कम 4 बार अपनी एब्स की एक्सरसाइज करें, तभी आपके जो सिक्स पैक एब्स है वो काफी कम समय में बन पाएंगे। उसके बाद आते हैं अपनी तीसरी गलती पे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है नॉट इंक्लूडिंग एब्स इन एवरी वर्कआउट। देखिए, होता क्या है कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम जो भी एक्सरसाइज करते हैं हम अपनी कोर मसल्स को, हम अपनी एब्डोमेन एब्स मसल्स को यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोग स्क्वाट्स कर रहे हैं और स्क्वाट्स में अगर आप लोग सही से अपने कोर को, अपने पेट को टाइट रखेंगे तो आपकी एब्स भी थोड़ी मोड़ी ट्रेन होती है। इसीलिए आप कोई भी एक्सरसाइज करो तो अपने पेट को ढीला कभी भी मत छोड़ो, अपने एब्स को, अपने कोर को टाइट रखो, कॉन्ट्रैक्ट करके रखो, तब आपकी जो एब्स है वो और भी ज्यादा हर एक्सरसाइज के साथ में थोड़ा थोड़ा ट्रेन होगी, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा जल्दी एब्स बनाने में। उसके बाद आते हैं चौथी मिस्टेक पे जो कि है नॉट डूइंग हार्ड एब्स वर्कआउट। देखिए, हम लोग नॉर्मली बहुत सारी एब्स की अलग अलग वर्कआउट्स करते हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं जो हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं क्योंकि ये एक्सरसाइजेस काफी ज्यादा हार्ड होती है। उनमें से कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि हैंगिंग एक्सरसाइज होती है, मतलब आपको लटक के अपनी एब्स के वर्कआउट करने होते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। इस तरीके की एक्सरसाइज हम ज्यादातर नहीं करते हैं, तो आप कोशिश करें कि हैंगिंग एक्सरसाइजेस को भी अपने एब्स रूटीन में जरूर डालें। उसी के साथ में एब रोलर वर्कआउट भी आपके लिए काफी अच्छी होती है, जिसके लिए हमें एब रोलर मशीन की जरूरत होती है। अगर आपके पास नहीं है एब रोलर तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है अमेज़न का, उस पर जाके आप लोग खरीद सकते हो। वो एब रोलर एक्सरसाइज करने से आपके जो एब्स है वो काफी तेजी से ट्रेन होते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग तेजी से अपने फैट को कम करना चाहते हैं, आते हैं अपनी पांचवी मिस्टेक पे जो कि है नॉट ट्रेनिंग योर कोर प्रॉपरली। अब देखिए, मैं आपसे कोर बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे कोर मतलब हमारे मिड एरिया में केवल हमारी एब्स मसल्स ही होती हैं, वहां पे हमारी ओब्लिक्स मसल्स भी होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको नहीं ट्रेन करते हैं तो ये आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। ओब्लिक्स को भी ट्रेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे एक्सरसाइजेस होती है, जैसे रशियन ट्विस्ट होती है, और इस तरीके की बहुत सारी एक्सरसाइजेस मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, और मैं आपको ये एक्सरसाइजेस अभी वीडियो के एंड में भी एक एक करके एक्सरसाइज सारी दिखाऊंगा। और अगर आप इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहते हो ओब्लिक्स के ऊपर तो वो भी आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बना दूंगा। तो दोस्तों, ये कुछ गलतियां हैं जो हम करते हैं जिस वजह से हमारी जो एब्स मसल्स है वो विजिबल नहीं होती, हमारे सिक्स पैक एब्स नहीं बनते हैं। उसके बाद आते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज पे जो कि है सीटेड क्रंच। देखिए, क्रंचेस हम लोगों ने नॉर्मली सभी ने लगाए होंगे। इस तरीके से कुछ हम सीटेड क्रंचेस लगाते हैं जो कि आपको केवल 45 सेकंड के लिए लगाना है। उसके बाद आते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज में जिसको बोलते हैं फ्लटर किक। इस एक्सरसाइज में हम कुछ इस तरीके से लेट जाते हैं और अपने पैरों को कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे करते हैं। इस एक्सरसाइज को आपको करना होगा 1 मिनट लगातार करना होगा, तभी आपके ऊपर ये सही से असर करेगी। उसके बाद आते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज में जिसको बोलते हैं कमांडो प्लैंक। देखिए, नॉर्मल प्लैंक तो आप सभी ने लगाया होगा, कमांडो प्लैंक हम कुछ इस तरीके से लगाते हैं। इसमें आप लोग को 2 सेट करने होते हैं और दोनों सेट आप जितनी देर तक परफॉर्म कर पाओ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
उसके बाद आते हैं अपनी फोर्थ एक्सरसाइज पे, जो कि है जैक नाइफ सिटअप। इस एक्सरसाइज को हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। जैक नाइफ सिटअप भी हमारे एब्स मसल्स के लिए, हमारे ओब्लिक्स और हमारी जो कोर एरिया होता है, जो हमारा बेली एरिया होता है, जहां से हमारा साइड फैट और हमारा बेली फैट कम होना होता है, उस एरिया पे काफी तेजी से टारगेट करता है। इस एक्सरसाइज को हमें लगातार 1 मिनट तक करना होता है। तो दोस्तों ये सारी एक्सरसाइजेस और जो मैंने आपको टेक्निक बताई और जो मैंने आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग का तरीका बताया, आप उसको आज ही से अपनाना शुरू कर दो और आप देखोगे कि केवल 7 दिन के अंदर में ही आपकी बॉडी से फैट बहुत तेजी से ड्रॉप होने लगेगा और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका जो साइड फैट है, आपका जो बेली फैट है, वो बहुत तेजी से कम हो रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा हो दोस्तों में शेयर करिएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारी तरफ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।